Srivastava and you are watching my channel Integrate Yourself a Step Towards Knowledge। आज का जो टॉपिक है फिलहाल वही है जो हमने पिछले क्लास में अधूरा छोड़ा था, और इस क्लास में हम लोग और इसको आगे लेके जाएंगे और बेहतर तरीके से इसको सीखेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किसी की एफिशिएंसी क्षमता के आधार पर सवालों को बनाना, और जैसे नंबर ऑफ डेज होते हैं उसके आधार पर नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बेसिक थे, वो कंप्लीट हो गया था अपना। लेकिन कुछ इस पे और रिलेटेड क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट जो कि पिछले में नहीं हो पाया था, तो अभी मैं वो करा रहा हूँ और देखिए ध्यान से कि कैसे होता है। ठीक है, एक सवाल है, ठीक है, एक कार्य एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में दोगुना समय लगता है। ठीक है, समझिए क्या लिखा हुआ है, जो ए को बी की तुलना में दोगुना समय लगता है। कहने का मतलब जो ए है वो दोगुना ट्वाइस टाइम ज़्यादा लेता है बी से। ठीक है, और सी जो है सी को बी की तुलना में तिगुना समय लगता है, और जो सी है वो बी से थ्राइस मतलब 3 गुना समय ज़्यादा लेता है। देखिए समय लिखा हुआ है, ये इसकी दक्षता या फिर इसका एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम और एफिशिएंसी दूसरा होता है। टाइम एफिशिएंसी का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विलोम अनुपात होता है, जो हमने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, इसलिए मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन लिया है, तो समझिए इसको। तो लिखा हुआ है कि तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन लगता है, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए समझते हैं, ए को लिखा हुआ है ए और बी। ठीक है, ए बाई बी, ए को बी की तुलना में दोगुना समय लगता है, मतलब ए को दोगुना लगता है टाइम। ठीक है, ये टाइम है। ठीक, तो इनकी एफिशिएंसी जो दक्षता होती है, ठीक है, वो कितना हो जाएगी 1/2 एफिशिएंसी। उसी तरह लिखा हुआ है सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, मतलब सी को बी की तुलना में 3 गुना समय, मतलब अगर ये 3 है ये 1 होगा, तो इसकी एफिशिएंसी ये टाइम है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दक्षता 1/3। ठीक है, तो अब हम लोग 1/2 ए बी और ये सी बी हो गया है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल देना चाहिए। तीनों का रेशियो निकालने के लिए बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बी 3 है, हम लोग इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से और इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 6, ये 3 और ये सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, ये 2 और ये 6, ये मतलब ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 6 दक्षता, और सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, ये हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं, जो वो हम लोग टेबल बनाते थे, उस टेबल के आधार पर देखिए टेबल जो बनाते थे यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है ए का हमको काम नहीं पता है, बी का नहीं पता है, सी का नहीं पता है, लेकिन एफिशिएंसी पता है, एफिशिएंसी और ए बी सी भी तीनों काम जो करता है 12 दिन में, ये पता है कि हाँ ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर लेता है, और दक्षता जो इनकी एफिशिएंसी वो हमको पता चल गई 3 है, इसका 6 है, इसका 2 है। ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या होगा 6 3 9 2 11, और आपको पता है इन दोनों का मल्टीपल ही बीच में शो होता है, 12 को 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। तो अगर 132 है तो ए का काम कितना होगा, अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 ए का काम, बी का काम आई थिंक सवाल में ए का ही दिख रहा हुआ है, तो ए का तो आ गया ऐसे ही, वैसे बी सी का भी भर ही देते हैं, तो बी का कितना होगा, बी का हो जाएगा 6 है ना, तो हो जाएगा 6 2 2 है ना, सही, और इसका कितना हो जाएगा 6 6, सही है। चलिए यही होगा, सी उस काम को 66 डेज में। तो ये एक्चुअली सवाल को दिखाने का मेरा कारण क्या था, क्योंकि ये डे में दिया हुआ था कि टाइम इतना लगता है, ये जो रेशियो दिया हुआ था ये टाइम का दिया हुआ था, ये नहीं एफिशिएंसी का, दक्षता का नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ था
समय का, दक्षता का हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, एफिशिएंसी निकल जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाता है। फिर हम लोग तीनों को सेम रेशियो में कर दिए। नॉर्मली रेशियो के ही फॉर्म में होता है एफिशिएंसी। ठीक है, ये दिखाना था। और एक और इसी पर अब सवाल है, वो जो कि दक्षता पर है, वो भी हम आपको शो करके दिखा देते हैं। वो क्या था, वो क्या है, 1 मिनट। जो कुशलता होती है, एफिशिएंसी होती है, जैसे कि एग्जांपल है कि ए एक काम को 70, ऐसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको इस पर सवाल, लेकिन फिर यहाँ एक्चुअली डिफरेंस हो जाएगा, हम सामने सामने पता लग जाएगा। ठीक है, ए बी की तुलना में दुगना बेहतर काम कर है, वे दोनों मिलकर 14 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। तो यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। ठीक है, ए बी की तुलना में दोगुना बेहतर कामगार है, मतलब ए की एफिशिएंसी जो है, ठीक है, देखिए कामगार ये एफिशिएंसी है दोगुना बेहतर है। ठीक है, और वे दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो चलिए ए बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी 12 दिन में, और ये A2 है, ये 1 है, तो ये 3 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल बीच में होता है, 12 3 जा 36, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये 18 और ये हो जाएगा 36। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि बी उसे हाँ, सवाल ये है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। ए 18 दिनों में कर लेगा। तो देखा, इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस था, ये डिफरेंस बताना चाह रहे थे। ये दिन के आधार पर था, तो दिन में से आप एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये जो था सवाल, ये एफिशिएंसी दी हुई थी, इस आधार पर था, तो ये डायरेक्टली बन गया। इसको निकालना पड़ा और ये डायरेक्टली एफिशिएंसी दी हुई थी। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और है, जो दक्षता है या कुशलता है या एफिशिएंसी है, वो परसेंट में भी हो सकता है, जो मल्टीपल में कहता है कि ट्वाइस थ्राइस, ऐसे भी हो सकता है, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए ऐसे, अगर यही चीज़ ये 1 2 के बदले ऐसे कह दिया होता कि ए जो है इससे 100% अधिक क्या बोलते हैं, कुशल है या एफिशिएंट है। ठीक है, 100% अधिक एफिशिएंट है। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, इससे ज़्यादा है। ठीक है, और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि कोई 40%, मान लो कि ए जो है वो 40% ज़्यादा कुशल है या फिर एफिशिएंट है 20 है, तो ए इसका मतलब 140 हो गया। 40 है तो 100 प्लस 40, 140, और ये 100, तो इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 7:3। इसका मतलब ये उनका एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, अनुपात 7 और 3 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल रहेगा। फ्रैक्शन में भी हो सकता है कि ऐसा रहेगा कि जो ए है वो बी का 1/2 है, ए जो है वो बी का 1/2 है, बी का हाफ है, तो इसका मतलब a बाई बी कितना हो जाएगा, a बाई बी कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इन दोनों का देखो रेशियो निकल गया एफिशिएंसी का। तो ये दिखाना था हमको कि आगे अगर ऐसा सवाल आता है तो इसमें प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। डे के हिसाब से रहेगा तो एफिशिएंसी में टर्न करके बना लेंगे, और अगर पहले से एफिशिएंसी दी हुई है, दक्षता दी हुई है, तो आपको ज़्यादा करने की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें डालो और आंसर निकालो। ठीक है, अब सवाल शुरू। अब कुछ अलग सवाल है, अब आप स्क्रीन पर देखिए। आपका जो पहला सवाल है, आज का सवाल है, ये तो पिछले क्लास से कुछ रिलेटेड था। अब जो आज का सवाल है जो अलग तरीके का है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज ही ज्वाइन बाय विनोद। मोहन क्या है, कोई काम को 15 दिनों में कर लेता है, 3 दिनों बाद जो विनोद है उसके साथ जुड़ जाता है। इफ़ दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, और जुड़ने के बाद जब वो लोग काम करना शुरू करते हैं तो 3 दिन और होता है, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन विनोद अलोन कंप्लीट द वर्क, विनोद अकेले इसे कितने दिनों में काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है, यही सवाल है। चलिए समझते हैं। मोहन किसी काम को 15 दिनों में कर लेता है। अब मान लीजिए कि मान लेते हैं मोहन को m लिख देते हैं, ठीक, और विनोद को v लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे उसके बाद मोहन किसी काम को 15 दिनों में कर लेता है। अब यहाँ देखिए एक ही चीज़ लिखा हुआ है 15 दिन, और किसी का नहीं लिखा हुआ कितने, विनोद कितने दिन में या दोनों मिलकर कितने दिनों में होता है, ये इधर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 15 लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको भी मान के चल, एक ही दिया हुआ है तो एक ही मान के हम लोग चल, मीन्स टोटल वर्क यही हो जाएगा। ठीक है,
15 अगर दिन मोहन लगाता है तो टोटल वर्क 15 ही होगा, क्योंकि और कुछ इधर तो दिया है नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, 15 1 जा 15, ये तो पता चल गया। इसकी एफिशिएंसी दक्षता इतनी है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक, ए लेके चलते हैं इसका कि इसकी एफिशिएंसी ए हो, ये लेके अगर हम लोग चलते हैं तो ठीक है। तो अब देखते हैं, क्योंकि इसका हमको पता नहीं है ना। तो क्या लिखा हुआ है, जिसके काम 3 दिन बाद समाप्त हो जाता है, विनोद अकेले काम को कितना, तो टोटल वर्क 15 है। अब आप बताओ, ये तो 3 दिन खुद काम किया ना, 3 दिन तक वो अकेले काम करता है। इसका मतलब 3 दिन तक अगर जो मोहन अकेले काम करेगा, एक दिन में एक काम कर, 3 दिन में तो 3 काम कर लिया, ठीक। प्लस अब कौन आ गया, अब तो ये भी आ गया ना काम करने, इसके साथ आ गया ना। और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं, काम को 3 दिन और लगाते हैं। कहने का मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, a+1, ठीक है। तो ये कितने दिनों तक काम करते हैं, 3 दिनों तक। और पूरा काम कितना है, 15। ये टोटल वर्क है ना, ये 15 पूरा हो जाता है। मतलब ये टोटल काम और मिला के 15 दिन काम। तो 3 + 3a+3 = 15। आप ऐसे भी सीधा काट सकते थे। तो ये क्या हो गया, 6 + 3a = 15। ये क्या हो गया, 3a बराबर 9, 15 है, 6 इधर गया तो 9 बचा, और a बराबर हो गया 3। कहने का मतलब जो a है वो क्या हो जाएगा, 3। तो सवाल क्या है कि विनोद अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर ये 3 है तो सोचिए ये कितना होगा, डिवाइड करेंगे 15 को तो ये 5 आएगा ना, 5 3 जा 15। तो विनोद इस काम को 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं सवाल को। ये समझ में हो गया, ये क्लियर हो गया। तो हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर देख लीजिए, ए जो है इसी तरह से रहेगा, अगर नहीं है तो आप वहाँ ले लो कोई नंबर। अगर एक ही दिया हुआ है तो आप एक से भी काम कर सकते हो, वो वही टोटल वर्क आपका हो जाएगा, ठीक है। और नहीं है तो वहाँ पे ए ले लिया, कोई भी नंबर ले ली, बस टेबल आप कंप्लीट कीजिए, आंसर ले आइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे दूसरा सवाल। ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 2 गुना समय लेता है तथा सी से 3 गुना समय लेता है। देखो समय लेता है ये बोला है, ठीक है ना। ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 2 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है, ठीक है। और ए तथा बी तीनों मिलकर उस काम को 2 दिनों में समाप्त कर दे, तो बताइए बी उसी काम को खत्म करने में कितना समय लेगा। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ये टाइम दिया हुआ है ना कि एफिशिएंसी, मतलब जो हमने पहले बताया वही सवाल है। तो आई थिंक कि आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से हम लोग इसी तरह करते हैं, ठीक है। देखिए A/B क्या लिखा हुआ है, कितना टाइम लेता है, जो A है वो B से 2 गुना समय लेता है, मतलब 2 गुना समय लेता है। तो ये टाइम है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/2 होगी ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि और C से 3 गुना समय लेता है। कहने का मतलब C से ये ही 3 गुना समय लेता है। कहने का मतलब ये समय है, तो एफिशिएंसी 1/3, ठीक है। C से 3 गुना समय लेता है। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन, तो सबसे पहले तो इसका रेशियो ले लेता है कि ए बी सी का रेशियो क्या है, A/B/C। तो यहाँ तो एक ही जगह 1 है, एक ही जगह 1 है, इसका मतलब जो जो वैल्यू जिसके सामने होगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। पहले ही से ये एडजस्ट, यहाँ एडजस्ट नहीं था, हम लोग को B को हम लोग को यहाँ पे बराबर करना पड़ा था, किसको, 1/2 1/3 है, तो हम लोग को बराबर करना पड़ा था B को 6 करना पड़ा था। यहाँ पहले ही से A इक्वल है, तो A का 1 हो गया, B का 2 हो गया और C का 3 हो गया, ही एफिशिएंसी हो गई। तो अब हम लोग बना लेते हैं ABC, इसकी एफिशिएंसी है 1 2 3। यहाँ टोटल वर्क है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन ये लिखा हुआ है कि तीनों मिलकर 2 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, मतलब A + B + C 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और ये 3 2 ये 6 हो गया ना, और 6 2 जा 12, पता ही है टोटल वर्क होता है। तो आप बताइए ये कितना होगा, 12 है, 12 यहाँ 12 हुआ, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया। चट्टियाँ 12 6 दूनी 12 12, सबका निकल गया कि A 12 दिन में काम कर सकता है, B जो है 6 दिन में, और C 4 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। तो पूछा था सवाल में B उसी काम को खत्म करने में कितना समय लेगा, तो इसका मतलब B 6 दिन लेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका B ही है, ठीक है। समझ में आई बात। तो
तो कैसे चेंज हुआ समझ में आ रहा है ना। ये डे के हिसाब से कितना दिन लगता है उसके हिसाब से हम लोग एफिशिएंसी निकाल दिया। अगर एफिशिएंसी पहले से दी हुई है दक्षता कुशलता तो हम लोग को करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, निकाल दी अलग से। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगला सवाल क्या है और कैसे बनाएंगे। ये कुछ अलग तरीके का है, गिना चुना इम्पॉर्टेंट सवाल मैंने लिया है। ठीक है, जिससे आपको लगभग टाइम और वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, टाइम एंड वर्क का। चलिए समझते हैं अगला सवाल। एक किसी काम को पूरा करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा। देखिए, जब ऐसा सवाल आता है अगर आप बनाएं तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है डायरेक्टली ए कितना दिन लेता है बी कितना दिन लेता है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि ए 10 दिन जो है बी से कम लेता है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर तो 3 बना रहे हैं ना। हाँ देखिए, कहने का मतलब ये है कि ए जो है अगर ये बी एक्स डे लेता है तो x माइनस 10 डे लेगा, बस यही हमको पता है। और ये चीज़ लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए कि क्या कैसे बनेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप ये कर लो, आप जानते हो इसका एलसीएम होगा, आप यहाँ फिट करोगे एलसीएम जो इनका होगा, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी निकालोगे, फिर उसके बाद आपका इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन को करोगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस सवाल में हम कहेंगे आप ऑप्शन से बना लो तो आपका जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए तुरंत कैसे बन जाएगा। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, 20 है, 30 है, 27 है और 25 है। अगर 20 रहे पूछा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो बी की जगह अगर 20 ले लेते हैं तो ये तो 10 हो जाएगा। अगर ये x की जगह 20 रहा तो ये 10 हो जाएगा, 20 माइनस 10। तो चेक कर लेते हैं कि चलो अगर ये 10 रहा तो ये 20 रहा तो इसका 20 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 213 और टोटल जो डे होगा 20/3 आएगा टोटल दोनों का। लेकिन आंसर तो यहाँ 12 है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन ये लेना गलत हो गया। ठीक है, अब 30 लेके देखते हैं। अगला ऑप्शन है 30 लेके देखते हैं। 30 अगर लेंगे, बी की जगह अगर 30 ले लें और ए की जगह अगर हम लोग ले लें 30 तो 30 माइनस 10 तो हो जाएगा 20। तो इसका ऑप्शन 60 है एलसीएम, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 60 को 5 से डिवाइड करें 12। यही तो 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही है, सही। ठीक है, वो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका मतलब हम लोग बी पर टिक आउट कर देंगे कि हमारा ये होगा 30 डेज। ठीक है, इसका मतलब ये 30 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। समझ में आई बात? कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, सिंपल है, सब समझ में सिंपल तरीका। कॉम्प्लिकेटेड केस होने के बावजूद आप सिंपली इसको तैयार कर सकते हो। हर सवाल जरूरी नहीं कि आप आंसर ही लाओ, ऑप्शन से भी बन जाता है। ऑप्शन को फिट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी 24 दिनों में और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ये कुछ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा। वे सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, बाद में 10 दिन करते हैं, बाद में बी तथा सी, एक मिनट, वे सभी साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, बाद में बी तथा सी छोड़कर चला जाता है और ए को उसके बाद काम करना पड़ता है। तो बताइए ए को कितना समय लगेगा उस काम को करने में, और ये भी बताना है कि तीनों अलग अलग कितने समय में काम खत्म करेंगे। ये जो दूसरा वाला सवाल है ये हमने खुद से पुट कर दिया है, खुद से डाल दिया है ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो पहला सवाल हम लोग पहले इसका टेबल एक तैयार करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल है ए बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ए बी सी ए बी करता है 30 दिनों में, फिर बी सी 24 दिनों में, 30 24 और एक और है जो वो कर लेता है सी और ए 20 दिन में। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 120 आएगा ना, 120 इसका 120 इसका एलसीएम होगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 6। तो 6 5 11 4 15 और ये 15 को 120 से करेंगे 8। तो एक चीज़ समझिए,
ए बी बी सी सी ए, तो ये दो जब इसको ऐड करते हैं तो 2a + 2b + 2c होगा ना, क्योंकि सब दो दो है, 2 गो b है, 2 गो c है, 2 गो a है, होगा ना। तो इन तीनों का मिला के 15 है। अगर a + b + c के बारे में देखा जाए तो इनका 15/2 डेज मतलब इनकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, समझ में आई बात, 15/2 डेज। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बोला गया है कि अगर a और b अगर a और b b और c काम छोड़कर चले जाते हैं तो a कितने, तो b और c चला जाता है, लेकिन 10 दिन तो करता है ना, 10 दिन ये लोग काम करता है, मतलब 15/2 है, तो 10 दिन अगर काम करेगा ए बी सी, एक दिन का काम कितना है 15/2, तो 10 दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा 75। टोटल काम कितना है 120, 75 काम हो गया। बचा कितना काम 25 और 20, 45 काम बचा है, 45 अभी बस बाकी है। जो देखिए यहाँ पे ए बी सी जो है तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ने निकाल लिया कि 10 दिन अगर तीनों काम करते हैं साथ में तो 10 डेज से तो 75 काम कंप्लीट हो जाता है। टोटल काम 120 था तो 75 काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 45 काम बचा हुआ है। तो पूछा गया है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ए को और कितना समय लगेगा उस काम को करने में। ठीक है, तो बचा हुआ 45 काम ए कैसे करेगा, तो पहले तो ए की दक्षता तो निकाल ले। यहाँ तो a + b की दक्षता है, ए का कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है ए बी सी का जो एफिशिएंसी है दक्षता जो 15/2 है, तो अगर हमको ए का निकालना है तो बी और सी घटाना पड़ेगा। बी और सी की दक्षता क्या है 5 है ना, मतलब अगर ए का पता करना बी और सी काटना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा ना, तो बी और सी का यहाँ है 5, तो बी और सी को हम लोग घटा दिए। तो बी और सी का जब घटाएं हम लोग 15/2 - 5 किए तो 5/2 जो कि ए का दक्षता है। बी का पता करने के लिए ए और सी को घटा देंगे, अगर बी का पता करना हो तो ए और सी का 6 है, तो जब 15/2 में से 6 घटाए तो 3/2, ये उसकी एफिशिएंसी दक्षता निकल गई। उसी प्रकार सी का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 15/2 में से ए + b 4 वाले को घटा देंगे तो 7/2, तीनों की एफिशिएंसी निकल गई ए बी सी की। ठीक है, मतलब दक्षता निकल गई। अब ए का पूछा था कि भाई 45 काम बचा हुआ ए को ही करना है तो कितने दिन ए लेगा, तो देखो 45 काम है, ठीक है, और ए करेगा 5/2 इसकी एफिशिएंसी है, तो टोटल काम बाई एफिशिएंसी 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, तो क्या हो जाएगा 45/5 × 2, 5 से 9 टाइम्स में 9 × 2 = 18, मतलब ए अकेले उस काम को 18 दिन में समाप्त कर लेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका पहला है ए वही होगा, ए इस काम को 18 दिन में समाप्त कर लेगा। यही अगर पूछा जाता तो बताइए बी कितने दिन में समाप्त करेगा बचा हुआ काम। अगर सपोज ऐसा रहता, अगर ए और सी मतलब काम कर रहे होते, मतलब सॉरी ए और सी चले जाते हैं और बी काम कर रहा होता, तो बी का पूछता तो 3/2 से 45 को डिवाइड कर देते तो हमारा निकल जाता, और सी की दक्षता भी निकल, मतलब उस बचे हुए काम को करने में लगा समय हमारा निकल जाता। अभी तो अलग अलग दक्षता कैसे निकाले समझ में आ गई। अब देखिए अगला क्या है, मैंने बोला कि हाँ ये भी तो सॉल्व हो गया, ए बी सी तीनों अलग अलग का कितने समय में काम खत्म कर सकते हैं, तो ये हम लोग नहीं निकाले। ए की जो दक्षता है 5/2, तो ए इस काम को 120 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा ए, तो 120 डिवाइडेड बाई कितना 5/2 इसकी दक्षता से, तो 5 यहाँ आएगा, 2 ऊपर चला आएगा क्योंकि नीचे हुआ, तो 5 से ये कितने टाइम्स में कटता है 24, और 24 तो 48, ए की दक्षता निकल गई। बी का क्या होगा, तो बी का समझिए, बी की दक्षता 3/2 है, मतलब एफिशिएंसी, और जो टोटल वर्क है 120, तो 120 2/3/2, 3 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 से ये कितने टाइम्स में कटता है 3 से ये 40, 42 या 80, मतलब बी उसी काम को 80 डेज में कर सकता है। और सी का क्या होगा, सी की जो पहले तो टोटल वर्क है 120, और जो सी की दक्षता है वो 7/2, तो 7 यहाँ होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या 7 122 से डिवाइड होगा, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा 240
बाई 7 हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, ये फ्रैक्शन में आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मतलब फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में आगे मिश्र भिन्न कहते हैं, याद आ गया। चलिए उसके बाद अगला सवाल समझ में आ गया ये सवाल कैसे हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5th, क्या है ये, लिखा हुआ है राम और अजय किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, क्रमशः 20 तथा 40 दिन, मतलब राम 20 दिन में और जो अजय है वो 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी एक एक दिन काम करें, मतलब एक दिन राम काम करता है, एक दिन अजय काम करता है, तो बताइए कि कौन से दिन में काम खत्म होगा। और याद रखना राम पहले काम करता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझते हैं, इसको हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो राम को आर लिख देते हैं, अजय को ए लिख देते हैं, ठीक। राम इस काम को कर सकता है 20 दिन में और अजय इस काम को 40, तो एलसीएम तो 40 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 और ये 40/3, कितना जल्दी हो जाता है ना। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई एक एक दिन काम करता है, मतलब पहला दिन ये काम करेगा तो 2 कर लेगा, दूसरा दिन ये जाएगा काम करने तो एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए देखिए क्या है यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। जो राम है हर पहला दिन में 2 काम कर लेता है, दूसरा दिन अजय काम करने आता है, वो उस दिन 1 ही काम करता है क्योंकि वो उसकी दक्षता वही है, एक दिन में 1 काम करता है। तीसरा दिन होता है फिर राम आता है, फिर 2 काम कर लेता है और फिर चौथा दिन जो होता है ये 1 कर लेता है। तो ऐसे ऐसे काम होता जा रहा है। तो क्या दिख रहा है, हर 2 दिन में 3 काम हो जा रहा है, 2 दिन 3 काम, फिर 2 दिन हुआ फिर 3 काम हो गया। तो ऐसे ही हर 2 दिन में 3 काम हो रहा है और काम टोटल करना कितना है, 40 काम करना है। देखिए 40 काम करना है, तो इसका मतलब 3 काम 2 दिन में हो रहा है, तो 1 काम 2/3 दिन में होगा, ठीक है। 3 काम अगर 2 दिन में हो रहा है तो 3 का मल्टीपल क्या है, 39। तो 39 जो है 39 कितना 3 से होगा, 13 डे, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 26 डे ले लेगा, ठीक है ना। तो 39 काम हो जाएगा 2/3 इंटू 39, कहने का मतलब 13 2 जा 26, 26 दिन तो हो गया ख़त्म। चलो 26 दिन हो गया, ये जो 26 दिन हो गया और ये काम कर चुका है कौन, राम के साथ कौन है, अजय 20वां दिन हो गया, काम खत्म हो गया, 26 काम 26 काम नहीं 26वां दिन खत्म हो गया, 39 काम हो गया। अब जाएगा अगला दिन कौन करने, राम, जो कि 2 काम कर सकता है। तो जैसे ही 27वां दिन होगा ये 2 काम कर, काम तो अब 1 ही बचा है क्योंकि 39 वर्क कंप्लीट हो गया है, 40 वर्क था, 39 हो चुका, 1 ही काम है और ये एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। तो जैसे ही 27वां दिन राम काम करने जाए 1 ही काम करेगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 27वां दिन जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे है, कैसे बनाना है, देख लीजिए फिर से बता देते हैं। ये थोड़ा अलग तरीका, बारी बारी काम कर रहा है ना। तो पहला दिन गया अजय, मतलब राम 2 काम कर दिया, फिर दूसरा दिन गया अजय, देखिए राम अजय अजय गया, दूसरा दिन 1 काम किया, फिर राम गया, तीसरा दिन 2 काम किया, फिर अजय गया 1 काम किया। तो क्या दिख रहा है, हर 2 दिन हो रहा है तो 3 काम हो जा रहा है, हर 2 दिन में 3 काम हो जा रहा है। इसका मतलब 3 काम 2 दिन में हो रहा है, 1 काम कितना होगा 2/3, यूनिटरी मेथड, एक नियम लगा रहे हैं। तो 39 काम कितने दिन में हो जाएगा, देखिए 40 नहीं लिख रहा है, 39 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, 3 काम है ना, तो 3 का मल्टीपल होता है 39, मतलब गुणज है उसका। तो 39 अगर हम लोग करें 39 काम 26 दिन में हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही 27वां दिन आएगा राम काम करने जाएगा तो 27वां दिन काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा था, ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल और ये आज का फाइनल सवाल है। आई विश कि आपका बहुत हद तक खत्म हो जाएगा और इसके बाद एक दो वीडियो सीरीज और इसी सीरीज़ में 2 वीडियो और आएंगे और आपको पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। मतलब कि लगभग आप कहोगे तो हर तरीके के सवाल आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसी काम के 1/2 भाग को 15 दिन में कर सकता है, मीन्स 1/2 पार्ट को 15 दिन में कर सकता है। देखो
ए जो है 1/2 पार्ट को 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा एक काम कितना करे? अरे आधा काम, 1/2 पार्ट मैंने आधा काम 15 दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। मतलब 1 काम अगर 15 दिन में करता है तो पूरा काम 1 होता है ना, तो 15 × 2 मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी 30, सिंपल, ठीक है। उसी तरह बी कितना दिन में करेगा? बी कहता है 3/5 काम को 12 दिन में कर लेता है, 3/5 काम को 12 दिन में कर लेता है, तो इसका मतलब 3/5 काम को 12 दिन में कर लेता है, इसका मतलब 1 काम को कितना में करेगा? 12 × 5/3, कहने का मतलब 5 हो जाए 20। बी उस काम को 20 डेज में करेगा। सी बोलता है कि सी हाँ, सी कहता है कि 2/3 काम को 8 डेज में कर लेता है, 2/3 काम को 8 डेज में कर लेगा, तो 1 काम को कितने दिन में करेगा? 8 × 3/2, ये 4 3 12, मतलब 12 दिन में करेगा। मतलब ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जल्दी से फिल कीजिए, 3 5 5 3 8 2 10, और ये हो जाएगा 6। सवाल क्या है कि यदि तीनों एक साथ काम करे तो उस काम का 4/5 भाग पूरे कितने दिन, मतलब कितने दिन, टोटल काम नहीं कह रहा है कितने दिन में खत्म करेगा, ये पूछ रहा है काम का 4/5 पार्ट, जो काम है उसका 4/5 पार्ट कितने दिन में खत्म होगा। तो टोटल काम है 16, इसका 4/5 पार्ट कितना होगा देख लेते हैं। 5 से 12, 12 4 जा 48। अच्छा 48 काम करना है, ठीक है। तो तीनों मिलकर 48 काम कितने दिन में करेगा? एक साथ एक दिन में तो 10 काम कर लेता है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा? 48 काम है 10 से डिवाइड कर देते हैं, और क्या, ठीक है। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5, इसका मतलब 5 4 जा, और ये 4, इसका मतलब 4 होल 4/5। ऑप्शन है बी, मतलब कि 4/5 दिन में हो जाएगा, 4 होल 4/5 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। अब आपको लगभग यहाँ तक के सवाल, जो एक तो एफिशिएंसी के अनुसार था वो सवाल, वो हमने पहले डिफरेंस बता दिया डे के अनुसार, एफिशिएंसी के अनुसार। आज हम लोग ये सीखें। दूसरा हम लोग सीखे हैं कि अगर ऐसा रहे कि x इतना दिन में, ये ऐसे दिन में रहता है, मतलब किसी को ए बिठा के, अगर एक ही रहता है दिन दिया हुआ तो उसको भी बिठा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल सवाल है, स्पेशल सवाल एक सवाल मुझे अभी आ रहा है, ये स्ट्राइक हो रहा है, इसी को देखकर, जैसे कहा था ना वो वाला, हाँ ये वाला सवाल कि 15 है, 5 है, 15 दिन में कर लेता है, तो 15 टोटल वर्क है। इसी को देख के एक और सवाल स्ट्राइक हो रहा है, हम सोच रहे हैं आपको बता ही दें वो सवाल क्या है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको अभी बता देता हूँ वो सवाल क्या होगा। अभी तो और भी सवाल है जो कि बीच में छोड़कर चला गया था, जैसे लास्ट में हम लोग बताए थे, बोल तो रहे अभी 2-3 और इसका वीडियो लेक्चर होगा तब क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। जैसे कोई छोड़ के पीछे से चला जाता है, मान लीजिए ऐसा सवाल था, एक एग्जांपल वो दे देते हैं और एक वो, 2 तरीके का सवाल देते हैं, ठीक है। नहीं तो एक लास्ट में बताएंगे, अब आज नहीं अगले वीडियो में बताएंगे। एक सवाल जो छोड़कर चला जाता, बस आपको हिंट दे देते हैं, वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ए कोई काम 24 डेज में कर, नहीं, ए कोई काम 10 डेज में कर लेता है, यहाँ बता रहे ए 10 डेज में कर लेता है, जो बी है उसी काम को 12 डेज में कर लेता है, और सी है उसी काम को 16 डेज में कर लेता है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16, 12 और 10 का, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 240। 240 है तो इसका जो एफिशिएंसी होगा वो 24 होगा, उसके बाद बी की जो एफिशिएंसी होगी वो 20 होगी, और सी की जो एफिशिएंसी होगी 16 से 24 को करे तो कितना होगा? 48। एम आई राइट? 16 के 16 से 16 25 80, हाँ सॉरी 15 होगा, 15 हुआ, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि, तो देखिए क्या बता रहे थे कि ये 59 होता है। तो अब सवाल क्या है कि उन दोनों लिखा हुआ तीनों ने साथ प्रारंभ किया, किंतु ए 2 दिन बाद छोड़कर चला गया और बी कार्य के समापन के 3 दिन पहले छोड़कर चला गया।
तो मेरे पास तो वहाँ जगह अब नहीं है, मेरे पास इतना जगह है और मैं बता देता हूँ आपको इसमें, ठीक है। तो ए जो लिखा हुआ है क्या कि ए तीनों काम करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है ना, तो 2 दिन तक तो भाई 59 है। 59 अगर 2 दिन तक काम किया, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 59 अगर 2 दिन काम किया तो 100 कितना हो जाएगा, 118 काम हो गया। चलो हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है बाद में बी को कार्य समापन के 3 दिन पहले छोड़ चला जाता है। मतलब जब ए चला गया तो बी और सी तो कर रहा था ना, बी और सी कितना है, बी और सी है 20 और 15, 20 और 15 मैंने 35 काम किया, मान लो x दिन काम किया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में बचा बी भी चला गया, सी बचा, तो सी 3 दिन तक तो काम किया ना, लास्ट 3 दिन, तो सी अगर लास्ट 3 दिन गया तो 15 3 है 45 हो गया, टोटल कितना है 3 काम 240। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। आपको बोला है टोटल काम कितने दिन चला, तो पहले तो भाई 2 दिन पहले ही दिखा रहा है कि 2 दिन शुरू में चला और 3 दिन लास्ट, मतलब 5 दिन तो चल ही गया। बचा ये जो एक्स डेज है ना, ये जो भी निकलेगा आप उसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई विश कि आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा कैसे बन रहा है, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इस सीरीज के तीसरे वीडियो में, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा होने वाला है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड विल मीट सून।